आखिर ये किससे डर है, किन सवालों से डर है कि फेसबुक पे 1.5 मिलियन फॉलोअर्स मेरे होने के बावजूद मेरे वीडियोस जो लाखों में व्यूज़ होते थे और 1 मिलियन तो मतलब पार करना बहुत ही आसान हुआ करता था। पिछले 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है जब आप लोगों के पास मेरे शायद वीडियो के नोटिफिकेशंस भी नहीं पहुंच रहे हैं अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करते हैं। मैं पिछले 1 महीने से सोच रही थी हाँ हो सकता है क्रिसमस का समय है, न्यू ईयर्स का समय है, लोग थोड़े बिजी हैं, नहीं इतना व्यूइंग कर रहे होंगे। और इसको और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए मैंने मेरी तरह जो और भी कई सारे इंडिपेंडेंट जाने माने जर्नलिस्ट हैं उनके भी फेसबुक पेज जाकर देखे। सबके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और उनके भी व्यूज़ बहुत अच्छे रहे हैं पहले, लेकिन मैंने देखा एक साथ जिस समय पर मेरे भी व्यूज इतने घटे हैं, इन सब लोगों के बारी बारी से देखिए आप, सबके व्यूज घटते चले गए हैं। मतलब जहां पर 1 लाख व्यू होना किसी भी वीडियो का 1 या 2 घंटे के अंदर ही बहुत आम होता था, वहां 1 लाख क्रॉस नहीं हुआ है पिछले 1 महीने में एक पर्टिकुलर वीडियो का। 20,000 व्यूज मैक्सिमम, 30,000, 40,000, बड़ी मुश्किल से अभी 2 दिन पहले एक कोई वीडियो है जो कि अभी भी 80,000 के ऊपर ही पहुंच पाया है। सोचिए, जिनके 40-40, 50-50 हज़ार तो शेयर्स ही हो जाया करते थे अभी तक, मतलब नवंबर एंड तक की मैं बात बता रही हूँ। एंड दिसंबर से जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद से लेकर अब तक फेसबुक की हालत इस तरह की हो गई है कि उसको और चेक करने के लिए मैंने फिर एक पोस्ट भी डाला फेसबुक पर कि मैं पता तो करती हूँ, देखती तो हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वही पर्टिकुलर वीडियोस यूट्यूब पर व्यूइंग हो रही है और जबकि फेसबुक पर व्यूइंग हमेशा यूट्यूब के कंपैरिजन में ज़्यादा हो पाती है। एंड स्पेशली इफ यू जस्ट गो एंड सी माई पेज, इट हैज़ ऑलवेज परफॉर्म लाइक रियली वेल। रीच बहुत अच्छी रही है फेसबुक के पेज की मेरी, और जो वीडियोज़ शायद यूट्यूब पर भी उतने व्यूज़ नहीं पाते थे वो उससे ज़्यादा। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था एक बार पीछे, कुछ समय पहले की बात है, जब मैंने एक पोस्ट भी किया था कि देखिए इतने कम समय में कितने मिलियन व्यूज़, इतने सारे वीडियोस मेरे ऐसे रहे हैं जो 1 मिलियन से ऊपर के व्यूज़ वाले वीडियोस रहे हैं। अब आप देखिए, मैंने एक पोस्ट सबसे पहले चेक करने के लिए लिखा था कि पीपल आर सेइंग दैट दे आर नॉट गेटिंग माय एफबी वीडियो नोटिफिकेशंस। क्या ये आप लोगों के साथ हो रहा है? तो मुझे देखिए किस तरह के कमेंट्स आने शुरू हुए। रीना मुखर्जी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मेरे फेसबुक पेज पर रहती हैं और काफ़ी कमेंट्स मैं इनके पढ़ती हूँ। इन्होंने मुझे लिखा कि अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आपको याद हो, तो 2-3 हफ्ते पहले मैंने आपको इस बारे में इन्फॉर्म ज़रूर किया था कि आपकी एफबी की जो रीच है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है और बीजेपी आईटी सेल के पोस्ट से फ्लडेड ज़्यादा दिखाई देती है। उसके बाद देखिए मोहम्मद ज़ईद हैं जो लिखते हैं कि बहुत टाइम से तो मुझे दिखी नहीं आपकी एक भी वीडियो फेसबुक पे, नीड टू मूव टू योर यूट्यूब चैनल नाउ, थैंक यू फॉर चेकिंग विद अस। इसके अलावा देखिए जावेद हाशमी है जो लिखते हैं यस लास्ट 2 हफ्ते से तो मैंने आपका कोई वीडियो देखा नहीं, जबकि ये जिस टाइम पीरियड को ज़्यादा बता रहे हैं, मतलब 2 हफ्ते, जिसमें तो मैं काफ़ी एक्टिव रही हूँ, मतलब काफ़ी मैंने वीडियोस पोस्ट किए हैं, लेकिन इनको कुछ दिखाई नहीं दिया। मतलब हालत यहाँ तक पहुँच गई थी कि मुझे फेसबुक पर जाकर लिखना पड़ रहा था, पोस्ट के रूप में डालना पड़ रहा था कि मैंने अभी अभी एक वीडियो पोस्ट किया है, आप लोग को अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ पोस्ट के रूप में, क्योंकि हो सकता है रीच, अगर वैसे तो पोस्ट की भी रीच काफ़ी जो है कंट्रोल्ड है, और अगर आप लोगों को ये पोस्ट मेरी दिख रही है तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी अभी वीडियो पोस्ट किया है आज या फिर थोड़ी देर बाद मैं करने वाली हूँ, सो दैट दे गेट टू सी दैट वीडियो। लेकिन तभी उससे कुछ ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो मेरा ये देखिए प्रियंका सिंह लिखती हैं एग्जैक्टली साक्षी जोशी, द इम्पैक्ट ऑफ डिक्टेटरशिप इज एविडेंट ऑन सोशल मीडिया एज वेल। सच्चाई के लिए उठी हर आवाज़ दबा दी जाएगी क्या? क्या मेटा से हम कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कहाँ ही करेंगे आप? गोपाल यादव लिखते हैं बिल्कुल हो रहा है ऐसा, बगैर सर्च किए आपकी कोई वीडियो पोस्ट नहीं दिखती है। ये देखिए आप, इस तरह के कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। विनय कुमार शॉ लिखते हैं येस वी आर नॉट गेटिंग योर वीडियो इवन इन फीड में, जैसे क्योंकि कोई अगर मुझे फॉलो करता है 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख लोग अगर फॉलो करते हैं तो 15 लाख लोगों में भी वो वीडियोस, मतलब 20,000 व्यूज़, 30,000 व्यूज़ हो रहे हैं। वही लोग जो कि इतना ज़्यादा मेरे वीडियोस का वेट करते रहे हैं और हमेशा देखते रहे हैं, और ये अभी तक होता रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो लोग वीडियोस देखना नहीं चाहते। आप देखिए यहाँ पे सब लोग लिख रहे हैं कि आपके वीडियोस ही नहीं दिख रहे हैं।
तो ऐसा कैसे हो सकता ना कि 15 लाख के जो फॉलोअर्स हैं, 15 लाख फॉलोअर्स, वो 15 लाख फॉलोअर्स तक वीडियोस कुछ पहुंच ही नहीं रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मेरे वीडियोस कब आ रहे हैं, और व्यूज़ इस वजह से नहीं मिल रहे हैं। रीच इस लेवल तक इतनी ज़्यादा घटा दी गई है। आप समझ सकते हैं 2024 के चुनावों का ऐसा लगता है कि ये रीच घटाकर, ऐसे पत्रकारों की रीच घटाकर ही आगाज़ सबसे पहले कर दिया गया है। दिसंबर के जो स्टेट इलेक्शंस हुए थे 5, उसका जो रिजल्ट आया था उसके बाद से ही ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मतलब नवंबर एंड तक मुझे लगता है कि किसी वीडियो के ठीक ठाक व्यूज़ थे, उसके बाद से तो मतलब सभी जितने इंडिपेंडेंट ये जर्नलिस्ट हैं सब लोग मुझे लगता है स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजू मैथ्यू लिखते हैं, आई रिमेंबर सिंस ओवर 7 to 8 months नॉट गेटिंग अ सिंगल नोटिफिकेशन ऑफ योर चैनल इन बोथ प्लेटफॉर्म्स, इवन अदर चैनल्स टू विच आई यूज टू वॉच। मुझे ये शिकायत नोटिफिकेशन ना आने की यूट्यूब पर भी मिलती है कई लोगों से, लेकिन यूट्यूब से ज़्यादा मुझे ऐसा कुछ असर होता हुआ फेसबुक पर इस वक्त ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब्दुल्ला रहमानी लिखते हैं, जी काफ़ी दिनों से आपका वीडियो नहीं देख रहा, वो तो अभी आपकी पोस्ट देखकर मुझे याद आया। गेबा राम लिखते हैं, यस वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं। सुधाकर पेस्टर जी लिखते हैं, यस आई एम टू नॉट गेटिंग इट सिंस मैनी डेज। राहुल घोड़े लिखते हैं, जी हाँ नहीं दिख रहा। हितेन पटेल लिखते हैं, आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम यूके एंड आई ऑल्सो हैवंट सीन योर वीडियो एनालिसिस फ्रॉम लास्ट 2 weeks, ऑलवेज वेटिंग टू सी योर एक्सेलेंट ग्रिप ऑन जर्नलिज्म। एहसान खान लिखते हैं, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि पिछले 2 हफ्ते से ऐसा क्यों हो रहा है। सोफिया रहमान प्रामाणिक लिखते हैं, फॉर द लास्ट 6 months आई कुडंट वॉच योर वीडियोस। 6 महीने से, ये तो बोल रहे हैं कि 6 महीने से इनके पास कोई नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस का ही नहीं आ रहा है। सोचिए, मतलब कि मेरा ये मानना है कि पिछले 1-1.5 महीने से मुझे इसका असर दिख रहा है, लेकिन ये कुछ लोगों का कहना है कि उनको तो पिछले 6 महीने से कोई लिख रहा है, 7-8 महीने से हमको आपके कोई नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रहे हैं। तो ये धीरे धीरे करके डिसलेक्ट कैसे किया जा रहा है फॉलोअर्स को, और एक समय ऐसा आ गया है जब रीच एकदम घटी हुई है। ये बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि प्रेस फ्रीडम तो शायद यहीं पर आपको देखने को मिलती है, और तो आपको पता ही है कि कितना फ्री प्रेस दिखाई दे रहा है आपको, चाहे टीवी चैनल्स पर हो या फिर अखबारों में भी हो। लेकिन कुछ अखबार अभी भी हैं जो कि बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, काफ़ी पत्रकार, काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऐसे हैं, एडिटर्स ऐसे हैं जो कि अच्छा काम फिर भी ऐसे माहौल में कर पा रहे हैं। लेकिन उसी दौर में निकलते हुए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो उस पूरे मेन स्ट्रीम से निकलते हुए यहाँ पर आए हैं आप लोगों को सच बताने के लिए, उनकी आवाज़ जब समझ में आया कि और तो कोई तरीका है नहीं इनको दबाने का इस वक्त, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी जिस तरह का ब्रॉडकास्ट बिल जिसकी ड्राफ्ट बना के काफ़ी लोगों की सहमति लेने की कोशिश कर रहे हैं, रिकमेंडेशंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद वो कैसे शिकंजा हम सब यूट्यूबर्स पर, हम सब जर्नलिस्ट पर कर सकते हैं, वो तो पूरी कोशिशें वैसे ही हो रही हैं। उससे पहले क्या किया जाए, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं है, बस में आ नहीं रहे हैं हम लोग, कंट्रोल हमको किसी तरह से कर नहीं पा रहे हैं जैसा कि गोदी मीडिया को कर पाए। तो ये तो इतने समय से आपने देखा है कि पहले, और यूट्यूब की कितनी ताकत है, सोशल मीडिया की कितनी ताकत है, ये तो आपने इसी बात से समझ लिया कि कैसे हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को इन लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया इंटरव्यूज़ देते हुए, और उन लोगों से ये सब चीज़ें करवानी शुरू की हैं कि अपने, अगर मान लीजिए कुकरी शो भी कर रहे हैं, कोई और शो भी कर रहे हैं, और उसमें बीच में तड़का लगा देंगे आपके PR का, उनके PR का, तो उससे उनको फ़ायदा हो सकता है। ये सारी कोशिशें भी उन्होंने करने की कोशिश कर ली है, और उसके बाद समझ में आ गया कि अब गोदी मीडिया TV ऑलमोस्ट बंद ही हो चुका है। कितने लोग ऐसे हैं जो हो सकता है प्रो BJP भी हों, वो लोग भी हमें बोलते हुए पाए जाते हैं कि वो लोग आजकल TV देखना ही नहीं चाहते, TV ही उन्होंने बंद कर दिया है। क्योंकि जिस तरह का शाउटिंग मैच और जिस तरह की चीज़ें, जितना क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती जा रही है मेन स्ट्रीम चैनल्स की, तो इस वक्त कोई टीवी पर उनको देखना ही नहीं चाहता, इवन इफ दे सपोर्ट दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, बट दैट इज़ नॉट द वे दे वांट टू लिसन टू इट। और एक तो शख्स मुझे, जो प्रो BJP थे, उन्होंने मुझे बोला कि मैं तो TV ही नहीं देखता हूँ। मैंने कहा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कैसे हो सकता है जब ये हैं उस सोच के। उन्होंने बोला ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक आदमी में इतनी ज़्यादा अच्छाई हो, कुछ तो बुराई उसमें भी होंगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमेशा सिर्फ तारीफ ही सुनता है, तो मुझे इतनी तारीफ नहीं सुननी है किसी की। सो यू अंडरस्टैंड दैट people are really wanting to hear the other side, and that other side only people like us can bring to you. Independent होने की वजह से we are not a 24/7 channel, so there is one particular thing that we want to present to you, जो हमको लगता है कि गोदी मीडिया आपको वो चीज़ नहीं दिखाएगा या फिर आपसे ज़रूर छुपाएगा। ऐसी खबरें आपको दिखाने की कोशिश की जाती है जो आप ऑलरेडी देख ही लेते हैं गोदी मीडिया पर, वो दिखाने का मेरा काम नहीं है। मेरा काम उन चीज़ों को दिखाने का ज़्यादा है जो मुझे पता है कि गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। दैट इज़ वाई वी आर ऑल्टरनेटिव मीडियम फॉर यू। और वही तो ऐसी खबरें हैं जो ये नहीं चाहते कि आप तक पहुँचे,
और देखिए किस तरह का ये काम कर लिया। तो मेरी आप लोगों से सबसे गुजारिश है, जब हमको पता चल ही गया कि ऐसा कुछ हो रहा है, और मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि फेसबुक से थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस उस तरह से व्यूज़ को लेकर यूट्यूब पर रहता है, क्योंकि उसको उस लेवल पर कंट्रोल मुझे लगता नहीं कि कर पा रहे हैं। किस हद तक कर पा रहे हैं फिलहाल आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन जो मैं अपना एक एक्सपीरियंस के साथ दोनों ही प्लेटफॉर्म्स को देख पा रही हूँ, उसमें मैं आपको ये बात बता सकती हूँ दैट फेसबुक बहुत ख़राब उसमें जा चुका है, और वहाँ पर कोई भी वीडियोस मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आप तक पहुँचें और आप उसको देख पाएँ, ये शायद मुमकिन नहीं है अब ऐसे माहौल में। तो अच्छा ये रहेगा कि आप साथ साथ यूट्यूब के चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, वहाँ पर बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। लेकिन कंप्लेंट्स वहाँ पर भी आते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो आपको मैं बता देती हूँ कि जनरली हर दिन मैं 1 से 2 वीडियोस ज़रूर लेकर आती हूँ। तो आप कोशिश कीजिएगा कि दिन में कभी भी, इट विल जस्ट टेक आई थिंक 5 seconds फॉर यू, जस्ट सर्च माई नेम और जाकर आप देख सकते हैं कि क्या लेटेस्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए किया है। कोशिश कीजिएगा कि ऐसा कुछ काम या एक बार आप आफ्टरनून में करें और एक बार आप इवनिंग 7 o'clock या 8 o'clock के आसपास कीजिएगा। दीज आर द टाइमिंग्स व्हेन आई जनरली अपलोड माई वीडियोज़, क्योंकि हमको सबको एक साथ मिलकर ही मजबूत होना है। कोई IT सेल हम लोगों का तो है नहीं, हम लोग सिर्फ एक दूसरे की ही ताकत है, तो इस ताकत को बनाए रखना है। सत्यमेव जयते। थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू ऑल फॉर इन्फॉर्मिंग मी दैट हाउ अलार्मिंग द सिचुएशन इज। फेसबुक पर आप सभी लोगों ने जवाब दिए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सत्यमेव जयते।